दवाई साहब जेके देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रुखसार कदवाही। आप जानते हो कि 2-3 दिन से काफी मूसलाधार बारिशें और तेज हवाएं चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जगह जगह पे हमें बड़ी बुरी खबरें मौसूल हुई हैं कि बहुत सारे मकानों को नुकसानात पहुंचे हैं। बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील बसंतगढ़ के गांव कदवा मुड़ा द्रिल में हमारे एक भाई शबीर जी, जिनका मकान डैमेज हुआ है, जो कि पीएमजीएसवाई की लापरवाही से उनके मकान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उस मकान में रहने के काबिल वो लोग नहीं हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शबीर जी, जो फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ और कितना मकान डैमेज हुआ। शबीर साहब, आप मुझे ये बताइए, जो मकान डैमेज हुआ है कितना डैमेज हुआ है और कैसे हुआ है, क्या हुआ है उस मकान को, तफसील से आपने मकान के बारे में हमें। ये रोड की वजह से पीएमजीएसवाई शहर के बाहर ये रोड निकला था ना, रोड की वजह से इसकी कटाई की। उस वक्त उन्होंने मुझे जेई साहब और ठेकेदार ने विश्वास दिया कि आप कटाई करने दे दो। मैंने उनको बोला जब आप रोड आपका क्लियर हो जाएगा आप उस वक्त कटाई करना, जब पीछे से रोड क्लियर हो जाएगा तो कटाई भी कर लेना और डंगा भी शुरू कर देना। बोलने लगे नहीं जी आपका हमने ब्रेकर लगाया यहाँ पे, आप पत्थर तोड़ रहे हैं, आपका डंगा पहले शुरू करना, मकान को खतरा है। पहले बोलने लगे आपके मकान की दीवार के साथ रोड जाएगा। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, फिर बोलने लगे डंगा देंगे। इसकी वजह से मेरे रोड की रात का ये वाकया है, सुबह 5 बजे का वाकया है ये। तो सुबह में जब मैंने देखा तो ये मेरा मकान डैमेज हो चुका था, एक तरफ दीवार भी डैमेज हो चुकी है। तो फिर मैं वहाँ से फिर पुलिस आई, पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस आई, उन्होंने मेरे साथ बड़ी हेल्प की। वहाँ से मैं पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने सामान शिफ्ट किया। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो शबीर जी? अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? अभी हम इस मकान में पुलिस वालों ने फिर मुझे शिफ्ट किया, सामान भी मेरा थोड़ा सा शिफ्ट किया उन्होंने। अभी इस वक्त हम मेरा छोटा सा ही है, उसका छोटा सा मकान है, साथ में थोड़ा ऊपर है उनका मकान। अभी उस मकान में हम रह रहे हैं। पुलिस वालों ने लॉक कर दिया, बोलने लगे यहाँ नहीं रहना आप, यहाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने शिफ्ट करके हमें ऊपर भेज दिया। चलो फिलहाल आप वहीं रहिए। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहोगे? इंसान की जो मदद की है, इंसानी फर्ज जो अपना उन्होंने निभाया, हम उसका अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे इंफॉर्मेशन मिली जी, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मगर बारिश की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंच गई। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे फोन आया, उन्होंने फोन किया मुझे, उन्होंने आगे तक रिपोर्ट दे दी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर मेरे गरीब जो मैंने मकान बनाया था, मेरा गरीब बंदा, हम जान सकते हैं कि पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद ही ये जो मकान बनाए जाते हैं, लेकिन वो दुख उसी को होता है जिसके साथ ऐसा होता है। हम बिल्कुल बराबर आपके दुख के साथ शरीक रहेंगे। इंशाल्लाह जितनी मदद हमसे हो पाएगी हम कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि जो ये मेन जो रीजन रहा इसका स्लाइडिंग होने का, वो रोड का रहा, जो पीएमजीएसवाई की लापरवाही से हुआ। उन्होंने आपसे कमिटमेंट की थी कि जो ये आपका डंगा जो उस मकान के आगे लगना था, उन्होंने वो डंगा नहीं लगाया। वो उनकी लापरवाही की वजह से आज एक गरीब इंसान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्निंग अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं कि इस पीएमजीएसवाई का जो काम है उसको उनको काम अच्छी तरह से बताया जाए और उनको ऑर्डर किया जाए कि जल्द से जल्द उसके मकान का मौका करें और उनके मकान को देखें कि कितना लॉस हुआ है। उनको जो माली इमदाद है उनको वो भी दी जाए और उसके बाद जो डंगा लगने को वहां है वो मेहरबानी करके वो डंगा लगाएं पीएमजीएसवाई, और उसका जो नुकसान हुआ है मकान का, वो भरपाई जो पीएमजीएसवाई को करना पड़ेगी। और मैं कंसर्निंग अथॉरिटी से यही अपील करना चाहूंगा। शबीर जी, आप मुझे यह बताइए और क्या कहना चाहते हो आप? बस अब वो मकान रहा ही नहीं, डैमेज हो चुका है, उसमें रहने की कोई वजह ही नहीं है। हाँ, वो तो हमने देख लिया, वो तो रहने का कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको, वहां तो आप जाने से भी परहेज करें।
एक साइड से जो दीवार है बिल्कुल फट चुकी है जी। अब मौत का वाकया बीच में से रात है, फिर क्या पता कितने दिन बारिश रहेगी, आगे क्या मौसम रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं फिलहाल किसी के मकान में रह रहा हूँ, छोटे भाई का मकान है, 1-2 कमरे है इसके पास भी, ये भी गरीब है। चलो जो कुछ हेल्प होगी। चलो मैं यही सबसे कहना चाहूंगा कि एक गरीब शख्स की जितनी हो सके हेल्प करें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए।